हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस मंथ के लिए कि जुलाई ऑफ मंथ हम प्रभु के महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हमें दिखाया कि हम सारे मसीह भाई बहन मिलकर एक बार फिर से संगति करें। शायद कोई नया भी जुड़ सकता है तो परमेश्वर उसके मन को भी आज परिवर्तित करे अपने वचन के द्वारा, अपनी आराधना करने के द्वारा। परमेश्वर हर एक को छुए। जब हम प्रभु की आराधना करें परमेश्वर हर एक के दिल को छुए। आज हर एक के हृदय से परमेश्वर बात करे अपने वचन के द्वारा। आज हर एक व्यक्ति अब परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, परमेश्वर की महिमा से भर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई से आप सभी लोगों का इस पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। पास्टर कंबोज जी का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के दास का, कि उन्होंने एक बार फिर से अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया कि हम मिलकर एक बार और संगति कर सके। इस पेज के द्वारा परमेश्वर की महान महिमा प्रकट हो और आज इस मिनिस्ट्री के द्वारा आप बहुत आय से ब्लेस्ड हो। हालेलुया। जितने भी सेवक पेज पर ऑनलाइन या ऑफलाइन सेवा करते हैं आप सभी लोग, हम सब के लिए प्रार्थना किया करें। हमारी मिनिस्ट्री को दुआओं में याद करें। इस पेज को, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज को दुआओं में याद रखें। जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री को आप दुआओं में याद रखें, क्योंकि बहुत ये अंत का समय है और हमें तैयार रहना है। हर एक मिनिस्ट्री में परमेश्वर की महिमा हो, हर एक बात के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम इस समय इकट्ठा हुए हैं कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। आप जहां कहीं से भी हैं, मैं आप सभी लोगों का आज यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करती हूँ। पास्टर कंबोज जी को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी फैमिली को, सारी टीम मेंबर्स को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चर्च मेंबर्स को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि आप आनंदित हैं आज हमारे साथ जुड़ के, तो आप इस लाइव सेशन को जरूर शेयर भी करते जाएं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। आपके फैमिलीज के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके ग्रुप्स में आप शेयर करें कि बहुत से लोग आज हमारे साथ जुड़े प्रभु की आराधना में, प्रभु की उपस्थिति में, और भी अभिषेक को वो हासिल करें। क्योंकि ये समय है हमें अभिषेक में बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना है पर हमें आगे बढ़ना है प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समय है कि हमें पूरी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। उन बुद्धिमान स्त्रियों की जैसे जिन्होंने अपनी मशालों में तेल भी भरा और अपनी कुप्पियों में तेल भी भरा और एक्स्ट्रा तेल भी रखा कि जब दूल्हा आए तो हम उसके साथ जा सके, रह ना जाएं। आज कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इस दुनिया में रह जाएं। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें पता है कि अंत क्या होने वाला है। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं रह जाऊं, हर कोई चाहेगा कि मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाऊं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ जो रह जाएंगे उनकी हालत बड़ी ही खराब होने वाली है। तो हमें तैयार रहना है, आत्मा में, स्पिरिट में तैयार रहना है कि जब यीशु मसीह का आगमन हो तो हमें पता चले कि यीशु मसीह आ गया है हमें लेने के लिए। हालेलुया। आइए दुआ के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे और आप शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करते जाएं ताकि और भी लोग जुड़े और वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। तुझे पाकर मसीहा
तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपको हमने पा लिया है खुदावन, आपको हमने जान लिया है खुदावन, क्योंकि आपकी ज्योति हम पर चमकी। हम अंधकार में थे प्रभु, आपकी ज्योति हम पर चमकी और आपने उस अंधकार से हमें बाहर निकाला है मेरे प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए खुदावन। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुनकर अपने पवित्र चरणों में बैठने का अनुग्रह देने के लिए, हमारे जीवन से उस अंधकार को दूर करके अपनी रोशनी में हमें लेकर चलने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु अपनी नम्रता से दीनता से हमें भरें कि हम आपकी उपस्थिति में नम्र होकर दीन होकर चले मेरे प्रभु, क्योंकि आप नम्र और दीनों पर अनुग्रह करते हो और अभिमानियों का सामना करते हो। आज हमारे अंदर से सारी खुदी हमारी मर जाए, हमारे अंदर हम घटे प्रभु और आप बढ़े, हमारे अंदर हम घटे प्रभु और आपके नाम को महिमा मिले हमारे जीवन से मेरे प्रभु। हमारे जीवन की हर एक बात के द्वारा हमारा जीवन आपको महिमा देने वाला, आपके वचन के अनुसार चलने वाला हो। जहाँ कहीं भी आज हमारे अंदर कमियां हैं मेरे प्रभु, आज हमारे साथ जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आज हमारे अंदर जहाँ कहीं भी कमी है उस कमी को हम आपको देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि हमारी कमजोरी में आप हमारा बल है मेरे प्रभु। आपने कहा मैंने निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को मैं लज्जित कर सकूं। हमारी निर्बलताओं में आप हमारा बल है मेरे प्रभु। हम सारी महिमा आपको देते हैं। इस फेसबुक लाइव सेशन को आपके नियंत्रण में दे देते हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं। इस पूरे लाइव सेशन का नियंत्रण शुरू से लेकर अंत तक आप ले। देखने वाले आज जुड़ने वाले लोग आपके प्रभु उपस्थिति से बहुत आज से भर जाए मेरे प्रभु। आज आपके स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दे मेरे प्रभु। आज आपके लोगों को आपके दर्शन प्राप्त हो मेरे प्रभु। आज बीमार चंगे हों, आज बंधनों में जकड़े हुए लोग आजाद हों, आज लोग फ्रीडम से जिए मेरे प्रभु। आज जो लोग प्रभु जो पिछले समय में बंधनों में थे, आज से वो आजाद हों, आज से वो आजाद हों। आपके वचन के द्वारा आपके प्रभु पिता परमेश्वर आराधना करने के द्वारा वो छुटकारा पाएं। आज पवित्र आत्मा हर एक को छुए, स्पर्श करे, आजाद करे, छुटकारा दे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। सारे लाइट को, नेटवर्क को, साउंड सिस्टम को प्रभु यीशु मसीह के खून में कवर करते हैं। देखने वाले जुड़ने वाले लोगों को हम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री को, यहोवा मिनिस्ट्री के पेज को प्रभु यीशु मसीह के खून के अंदर हम कवर करते हैं। और प्रभु
हर एक बात के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें। आप हमें चलाएं, एक भी शब्द हमारी तरफ से नहीं, पर हर एक शब्द स्वर्ग पिता की ओर से कहा जाए और सुनने वालों पर आपका अनुग्रह बरसे, आपकी आशीषें बरसे। प्रभु यीशु के नाम में हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। सारी अंधकार की शक्तियों को भगा देते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगा देते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें। यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या आप आनंदित हैं प्रभु की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ने के लिए? हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आप जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को शेयर करें। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, तालियों को बजाते हुए, गाते हुए। हालेलुया। जो आप कर सकते हैं परमेश्वर के लिए कीजिए। हालेलुया। इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, जिसने हमें बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। गाइए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। आमीन। प्रभु की
आत्मा से भागकर हम कहाँ जा सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमेश्वर की नजर नहीं पहुंच सकती? हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। कहीं भी हम चले जाएं, कहीं भी कोने में छुप जाएं, अंधकार में छुप जाएं, कहीं भी हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हमारे बच्चे हमसे छुप नहीं पाते जब वो हमारे घर में रहते हैं। हमारे छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो हमारे साथ वो कभी कभी गेम खेलते हैं, कुछ शरारतें करके वो छुप जाते हैं, पर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। हालेलुया। वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम उनकी आवाज पहचान जाएंगे, ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर से भी हम कहीं भी छुप नहीं सकते, उससे कहीं बच नहीं सकते, उसकी आत्मा से हम कहीं भी भाग नहीं सकते। हालेलुया। आइए हम और भी प्रभु की स्तुति करेंगे इस सॉन्ग के द्वारा। जोगनिया, इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की और भी हम स्तुति करेंगे जोगनिया सॉन्ग के द्वारा। आप जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं पेज पर स्वागत करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें कि हम मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति में आनंदित हों। प्रभु की उपस्थिति में हम आनंद से भर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आनंद से भर जाएं। आइए मिलकर हम इस सॉन्ग के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। जोगनिया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमें बनाने वाले परमेश्वर की जय, हमें जीवन देने वाले यीशु की जय बोले। हालेलुया। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। जोगनिया। हालेलुया। वी वर्शिप यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मिलकर गाएंगे उसके लिए, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। मिलकर गाएंगे उसके लिए, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। जो गन बन गई मैं तो अब तेरी, जो गन बन गई मैं तो यीशु तेरी, पनीर बनी मैं तो तेरी, पनीर बनी मैं तो तेरी। हुई मैं तो तेरी, हुई मैं तो तेरी। जो आपकी इबादत करते हैं खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, सेनाओं के यहोवा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मिलकर आराधना करेंगे तालियों के साथ।
बनी, तुझ पे ही सजेगी मेरी जिंदगी। तुझे जब पूरा दिन रह ना सकूं तेरे बिन, तुझे जब पूरा दिन रह ना सकूं तेरे बिन, यीशु जो गन बन गई मैं तो अब तेरी, जो गन बन गई मैं तो यीशु तेरी। बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी। हुई रे तो तेरी, हुई रे मैं तो तेरी। जो जोगनिया कहेंगे तो दीवानी। हालेलुया। अगर सही मायने में बोलेंगे तो यीशु की क्या हो गई? दीवानी हो गई। जब हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु का प्यार हमें सचमुच दीवाना कर देता है। हालेलुया। उसके लिए हम कुछ भी सहन करने को तैयार हो जाते हैं। आज आप देख रहे हैं मणिपुर में कितना उपद्रव मच रहा है, कितना लोग परेशान हो रहे हैं, पर इस दुख के समय में भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं। दिखा रहे हैं वहां की परिस्थितियों को कि किस तरह लोग बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खून से अपने लोगों को खरीदा है। हालेलुया। और उसका खून पवित्र है, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। जिस नाम में हमें स्वर्गीय राज्य में एंट्री है, जिस नाम में हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, यीशु मसीह का नाम सबसे सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, किसी ने नहीं दी। आज लोग धर्म करके लड़ते हैं। हालेलुया। किसने हमारे लिए जान दी? मैं तो किसी को भी नहीं जानती यीशु मसीह के अलावा, जिसने मेरे लिए जान दी हो। हालेलुया। आपके लिए जान दी हो, जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन है। आप खुद देखिए, क्या किसी ने हमारे लिए जान दी? हमें जिंदा रखने के लिए अपना प्राण दिया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे हिस्से की भयानक मृत्यु ले ली, ताकि हम अच्छा जीवन जिए, हम इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग जैसा पवित्र जीवन जिए। और जब हमारा समय आ जाए इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाने का, तभी भी हम यूं ही निराशा में नहीं, पर यीशु मसीह जो हमारी जीवित आशा है, उस आशा में हम स्वर्ग की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। हालेलुया। उसने हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आज बहुत से लोग घबरा जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। हालेलुया। डर जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी आ जाती है या थोड़ी सी पैसों की तकलीफ आ जाती है, लोग घबरा जाते हैं। पर हर एक दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जिस तरह यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, तू प्रभावशाली होगा। यह आशीर्वाद उन सारे लोगों के लिए है जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। माँ के समान वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, माँ से भी कहीं ज्यादा। एक माँ भी अपने बच्चों को छोड़कर अपने समय पर चली जाती है, पर यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो हमसे माँ से भी कहीं ज्यादा प्यार करता है, और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी त्यागता नहीं है। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। माँ के समान तू है, इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। गर्भ में जाने से पहले उसने हमारा अभिषेक किया है, उसने हमें चुना है। हालेलुया। मिलकर उसके लिए गाएंगे कि गर्भ के समय से पाला है। हालेलुया। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया
अपने नूर से माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Yes, hallelujah. Worship you, Lord. Worship you. तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की। Yes, Lord. हमारी परवाह करने के लिए यीशु धन्यवाद, हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, माँ से भी ज्यादा प्यार करने के लिए यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आपकी आराधना करते हैं महाराज अधिराज परमेश्वर। हाथों में उठाकर तू घूमे, पलकों पे मुझे बिठाया है, पंखों में छुपाया है मुझको, गहरा तेरा मेरा नाता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। यस, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए जो हर एक बात पर जयवंत है। मेरे प्रभु, अपने लोगों को जय देने वाले परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते कि ऐसा जीवन आपने हमें दिया है कि प्रभु उस जीवन में हम प्रभु पूरी तरह से अपने आपके आनंद से भरे हुए हैं। मेरे प्रभु, आपके आनंद और शांति से हमें भरने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, और उस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस, हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि होली गोस्ट पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जिसका फल आनंद है। वो हर एक परिस्थिति में हमें अपने आनंद से भर देता है। थैंक यू जीसस। जितने लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर वर्शिप की है प्रभु, हम सब की उस आराधना की भेंटों को आप स्वीकार करें मेरे प्रभु। ओ हालेलुया।
हालेलुया दिल में बसा लिया है तुझको दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है तुझको तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु हालेलुया हालेलुया तेरी तारीफ हो यीशु मसीहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। आज आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। आज अपने लोगों को आप छुए, जितने भी लोग इस वक्त ज्वाइन हो रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक को छुए, हर एक की हृदय को छुए। आज आप आजाद हो बंधनों से, बीमारियों से, तकलीफों से, डिप्रेशन से, टेंशन से। आज आप आजाद हो। जो लोग डिप्रेशन में, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आकाश अगर हमारे बीच में है, आकाश हमारे बीच में है, तो प्रभु का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से जिसकी वजह से आप बहुत मायूस हैं। आपके जीवन से वो मायूसी खत्म हो, वो डिप्रेशन खत्म हो, वो टेंशन खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। जो भी अंधकार की शक्तियां आपको कर्जे में डुबोकर टेंशन दे रही, कुछ लोग अगर कर्जों में हैं इस वक्त हमारे बीच में हैं, अगर हमारे बीच में है इस वक्त कमेंट सेक्शन में लिखें। कर्जों की वजह से अगर आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर कर रहा है इस वक्त, अभी इस वक्त उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आप कर्जों से आजाद हो, आप डिप्रेशन से आजाद हो, आप अपनी जिंदगी से, उस मायूसी से आजाद हो यीशु के नाम में। और परमेश्वर अपने आनंद से आपको भर दे। परमेश्वर अपने आनंद से आपको भर रहा है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको अपने आनंद से भर रहा है, अपने आनंद से भर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। आपके जीवन से उस डिप्रेशन की जंजीरों को मैं तोड़ती हूँ, उस टेंशन की जंजीरों को तोड़ती यीशु के नाम में। आपको नींद नहीं आती रात को, उस टेंशन की वजह से आपको नींद नहीं आती। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, बेचैनी होती रात को सोने के समय, आपको ठीक से नींद नहीं आती। जिस किसी वजह से भी प्रभु का आत्मा आज आपको डिलीवर कर रहा है, आज आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर आपको अच्छी नींद देने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। रिसीव, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, अगर आपके घर में हैं, आपके कुटुंब में, आपके रिलेटिव में किसी के बच्चे अगर कमजोर हैं पढ़ाई करने में, उनके जीवन से वो कमजोरी परमेश्वर निकाल रहा है, उनको बुद्धि दे रहा है। रिसीव, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो। आपके बच्चे पढ़ाई में होशियार बनाने के लिए परमेश्वर आपको वो अनुग्रह दे रहा है कि आपके बच्चे होशियार होंगे पढ़ाई में। अगर आप हमारे बीच में हैं, लिखें कमेंट सेक्शन में, लिखें आपके बच्चों को परमेश्वर आज आजाद कर रहा है, आज आजाद कर रहा है उस कमजोरियों से जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते। वो सारी कमजोरी, सारी वीकनेस उनके दिमाग से निकल जाए यीशु के नाम में। फोन का एडिक्शन खत्म हो, मोबाइल का एडिक्शन खत्म हो, टीवी का एडिक्शन खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों पर से हर एक शैतानी बंधनों को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। जो भी शैतानी ताकतें उन्हें पढ़ाई करने से रोकती हैं, वो सारी शैतानी ताकतों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में। आपके बच्चे जो आपकी बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, वो सारी अनाज्ञाकारिता की आत्मा उनके अंदर से अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए यीशु के नाम में। आपके बच्चे आपकी बातें सुने, आपके बच्चे आपकी बात माने। पवित्र आत्मा उनके मनों को बदल रहा है। रिसीव, रिसीव, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव। अगर बच्चे आपके साथ में, उनके सर पर हाथ रखो।
बच्चे आपके साथ में है तो सर पर हाथ रखो उनके। पवित्र आत्मा उन्हें छू रहा है, उन्हें छू रहा है। आपकी बात मानने के लिए वो ओबीडियंस का आत्मा दे रहा है परमेश्वर, उनको ओबीडियंट बना रहा है परमेश्वर का आत्मा, कि वो पढ़ाई भी करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। जिनके बच्चे रात रात भर बाहर रहते हैं, जवान बच्चे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर आप हमारे बीच में हैं, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चे साथ में हैं तो उनको साथ में ले लो। अगर आपके साथ में नहीं है, बाहर हैं, तो आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना करो। जो जवान बच्चे आपकी बात नहीं मानते, रात रात भर बाहर रहते हैं, जो नशों में हैं, जो एडिक्शन में हैं, जो एडिक्शन में है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिबा मा शानदार अला राबा सिकेरे बे सुखविंदर, सुखविंदर हमारे बीच में है। रिहंदा हाना मा शानदार अला राबा सिकेरे बे रिहंदर अला राबा ओ लाबा शानदार अला राबा लहंदा हाना नमा सिकेरे बे। अभी इस वक्त आपके बच्चे आजाद हो, एडिक्शन से आजाद हो, एडिक्शन से आजाद हो, नशों से आजाद हो, नशों से आजाद हो, गंदे नशों से आजाद हो। हर एक शराब पीने वाली, गुटखा खाने वाली, सिगरेट पीने वाली एडिक्शन से वो आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिन अंधकार की शक्ति ने उन जवान पीढ़ियों को अपने जकड़े में रखा है, अपनी जंजीरों में बांधा है, वो हर एक जंजीर आज तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उनका नाम लेकर कि प्रभु आज मेरे बच्चे आजाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा वो जहां कहीं भी उन्हें स्पर्श कर रहा है। आज आपके बच्चे आजाद होंगे, आज आपके बच्चे उस शैतान के चुंगल से आजाद होंगे। पर पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है, आजाद करता है यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनका घर से बाहर रात रात को रहना बंद हो, बंद हो, बंद हो यीशु के नाम में, बंद हो यीशु के नाम। आपकी बात को वो माने, आपकी बात को वो माने, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाए, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो प्रार्थना करने वाले, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले आपके बच्चे हो जाए। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चे आजाद हो, आपका घराना आजाद हो, आपका घराना खुशहाली में आए, आपका घराना आनंदित हो, उपस्थिति में परमेश्वर के चलने वाला बने। जिस तरह यहोशू का पूरा घराना प्रभु की उपस्थिति में चलता था, आपका घराना प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला घराना हो। मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में, मैं आपको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आप जहाँ कहीं भी हो, जहां से भी मुझे देख रहे हो, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो या आगे भी देखेंगे, उन सारे लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ। आप आजाद हैं, आप पूरी तरह से ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कहीं आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम की घोषणा आपके जीवन पर मैं करती हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आंधियां तुझे डरा न सकेंगी, लहरें तुझे डुबा न सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। कहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा न सकेंगी, लहरें तुझे डुबा न सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। मुझे बता रहा है प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा बता रहा है कि कुछ लोग हमारे बीच में हैं, कुछ ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में है जिसको डर लगता है बहुत। आप नहाने जाते हो बाथरूम में, आपको डर लगता है, आप किचन में जाते हो, आपको डर लगता है, आप अपने घर में जहां कहीं घूमते हो, आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई शैतानी शक्ति आपका पीछा कर रही है।
आप कुछ खाते पीते हो अपने घर में, कहीं पे भी बैठे रहते हो, आपको ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो अपना नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आज आप आजाद हो रहे हैं, आज आपके घर से वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उस दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा खदेड़ रहा है आपके घर से। बताइए कौन है हमारे बीच में जिसको अपने घर में डर लगता है। आप अपने घर में जहां कहीं भी जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई दुष्ट आत्मा मेरा पीछा कर रही है, आपको डर लगता है। आप बताइए, अभी इसी वक्त प्रभु आपको डिलीवर कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हमें सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर, जो कोई भी है अपना नाम बताइए। आपको डर लगता है, आप जहां कहीं भी जाते हो आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा मेरा पीछा कर रही है, कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, आपको हर एक बात में डर लगता है। वो डर का आत्मा प्रभु आपके अंदर से निकाल रहा है। हमारे बीच में हो तो लिखो कमेंट सेक्शन में, जल्दी प्रभु का आत्मा आपको अभी इस वक्त राइट नाउ छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आंधियां तुझे डरा न सकेंगी, लहरें तुझे डुबा न सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। छुपाइए मत, प्रभु का आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप छुपाइए मत, लिखिए कमेंट सेक्शन में, प्रभु आपको अभी इस वक्त छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, उस दुष्ट आत्मा से आजादी दे रहा है जो आपको डराता है। आप कहीं भी जाते हो आपको डर लगता है, कहीं भी जाते हो आपको डर लगता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अमिता टोपो, कुछ लिखा कहाँ है उसने? अमिता आप हैं क्या वो जिसे डर लगता है? विशेषकर अमिता अगर आप हैं तो आप लिखिए कि मैं हूं वो व्यक्ति जिसे वो डर का आत्मा सताता है। और भी जो लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रभु जी हम उन सारे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं कि जो जॉबलेस उन्हें अच्छा जॉब दे, जो इस वक्त हेल्थ में कमजोर है उनको प्रभु आजादी दे, छुटकारा दे उस कमजोरी से और अच्छी हेल्थ दे। अमिता अगर आप इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं जो आपको डराता है, जहां कहीं भी आप जाते हैं आपको डर लगता है, आप बताइए मुझे, लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मैं हूं वो। अमिता आपको डर लगता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रीबा मा शानदार अलाराबा सिक्केरे बे, प्रभु का आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलता है कोई हमारे बीच में ऐसा, कोई है हमारे बीच में कोई ऐसा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस फौजी प्यारी हीरा, आपको डर लगता है, आप फौजी हैं, आपको डर लगता है, डर का आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस। डर का आत्मा यस प्यारी हेरा, आपको डर लगता है, आपको अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा उस डर की आत्मा से छुटकारा दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रीबा मा शानदार अलाराबा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, क्या नाम बताया? पैरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिसको डर लगता है मेरे प्रभु, वो फौजी है मेरे प्रभु और उनको डर लगता है, वो डर का आत्मा अभी इसी वक्त राइट नाउ उनके जीवन से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिनको भी डर लगता है, अलग अलग बातों से शैतान उनको डराता है, परिस्थितियों को दिखाकर या कोई दुष्टात्मा उनका पीछा करके उन्हें डर पैदा करती हैं, वो उनके मन से उस सारी डर की गंदी दुष्टात्मा निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। डर का आत्मा आपके अंदर से निकल जाए यीशु के नाम में। डर का आत्मा जो आपको सोने नहीं देता, आपको घबराता है, उस सारा डर का आत्मा अभी इस वक्त राइट नाउ आपके जीवन से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। निकल जाए वो दुष्ट आत्मा जो आपको डराती है, लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इस वक्त आजाद हो आप। 2 तिमोथी 1:7 का वचन
वचन आपके जीवन में मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, हमें सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने संयम से, अपने प्रेम से आपको भर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपने छुटकारे को रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपनी शांति को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का आत्मा आज आपको पूरी तरह से शांति दे रहा है। रिसीव करो। कई दिनों से आप सोए नहीं हो, प्रभु का आत्मा आज आपको अच्छी नींद देगा। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर। यस, यीशु आपके साथ है। आज प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने आपको छुटकारा दिया है उस डर से। रिसीव करो अपनी शांति को, अपने छुटकारे को, और फिर कभी वो डर का आत्मा आपको परेशान नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के खून का बाड़ा मैं आपके चारों ओर लगाती हूँ। प्रार्थना करने का आत्मा आप पर मैं रिलीज करती हूँ कि आप खुद प्रार्थना करने वाले बने और बचे रहें शैतान की शक्तियों से। प्रभु का आत्मा आपको प्रार्थना करने का सामर्थ्य दे कि आप प्रभु के साय में सुरक्षित रहे। प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु से जुड़े रहें। जिनका प्रार्थनावादी जीवन कमजोर है, बहुत कमजोर है, आज प्रभु का आत्मा वो आपको सामर्थ दे रहा है प्रार्थना करने के लिए, ताकि आप आत्मा में बलवंत हो, आत्मा में बलवंत हो। प्रभु का आत्मा वो स्पिरिट दे रहा है आपको, स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रेयर करने का आत्मा आपको दे रहा। रिसीव करो, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका प्रार्थनावादी जीवन कभी भी कम ना हो, हमेशा बढ़ता जाए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको स्पिरिचुअली अगर ब्लेस्ड होना है, स्ट्रांग बनना है, आपका प्रार्थनावादी जीवन बढ़ाना है आपको, प्रभु का आत्मा आपकी मदद करेगा। आप बैठिए, आप एक बार बैठकर देखिए, प्रभु का आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप घंटों घंटों प्रार्थना करने वाले बनेंगे। प्रभु का आत्मा वो स्पिरिट आपको दे रहा है। वो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. आपके जैसा कोई नहीं। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। बोलने वाली मैं ना हूं, पर पवित्र आत्मा।
के ब्रदर अनूप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज अपने लोगों को आपने छुआ है, आज छुटकारा दिया। मैं विश्वास करती हूँ अपने वचन के द्वारा हम सबसे आप बात करेंगे मेरे प्रभु। बोलने वाली मैं न हूँ, पवित्र आत्मा हर एक से बात करे। आपका आत्मा हर एक को छुए, हर एक के हृदय को छुए, कि आपके वचन को सुनकर हम आत्मा में और भी प्रभु बलवंत हों। हमारी कमजोरी निकल जाए हमारे शरीर से, आत्मा से, और हम आत्मा में, शरीर में, बुद्धि में, प्राण में और भी ज्यादा स्ट्रांग होने पाए आपके वचन को सुनकर। जो वचन का बीज हमारे अंदर बोया जाए वो 100 गुना फल लेकर आए। वो केवल सुनने वाले नहीं, पर हम उस पर चलने वाले भी बने मेरे प्रभु, और आपके राज्य में हम इस्तेमाल होने वाले बने। अपने स्वामी के लिए हम इस्तेमाल हों, अपने स्वामी के लिए हम इस्तेमाल हों। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते भाई अनूप के लिए, जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, 40 चल रहा है, जम्मू से है मेरे प्रभु। 40 प्लस हैं वो, 40 उनका एज है। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अनूप के लिए जो भी हार्ट ब्लॉकेज है, इन द नेम ऑफ जीसस। भाई अनूप, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे इस हार्ट ब्लॉकेज से? भाई अनूप, आप हमारे बीच में हैं, और क्या प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने उस 38 साल के बैतसैदा के कुंड के पास बैठे हुए व्यक्ति से पूछा था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आज प्रभु आपसे पूछता है ब्रदर अनूप कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे इस हार्ट ब्लॉकेज से चंगा करूंगा? ओ हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हमारे भाई अनूप कहते हैं, यस मेरे भाई, आपने विश्वास किया है उस नाम पर जिस नाम में आपको हार्ट ब्लॉकेज से छुटकारा मिल सकता है। यस, प्रभु कहता है कि मैं तुझे चंगा करता हूँ। वो चंगा करने वाला यीशु हमारे बीच में है। भाई अनूप के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो भी हार्ट ब्लॉकेज है मेरे प्रभु, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अभी इसी वक्त प्रभु का आत्मा आपके उस हार्ट को छू रहा है जिसमें ब्लॉकेज है। ओ रीबा मा शांदारा लराबा सिकेरे बेरी अंदर लराबा लहानामा शबकरा लराबा। अनूप अपने हार्ट पर हाथ रखो, हार्ट पर हाथ रखो। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम में। डैडी, पिताजी, हम प्रार्थना करते भाई अनूप के लिए जिनको हार्ट ब्लॉकेज बताया गया है। 40 साल उनकी उम्र है मेरे प्रभु। जिस तरह उस 48 साल के बैतसैदा के कुंड के पास बैठे हुए व्यक्ति से आपने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, इस व्यक्ति से भी आपने पूछा है कि क्या तुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करेंगे? उस भाई ने बोला है हाँ प्रभु, हाँ, उसने हाँ बोला है प्रभु। उसकी हाँ से, उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। उसके विश्वास को देखकर आप उसके हार्ट को पूरी तरह से नॉर्मल कर रहे हैं इसी वक्त। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड, बी हील्ड। आई प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, उस ब्लॉकेज को फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आपके सिस्टम को यीशु का आत्मा छू रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव भाई अनूप, ब्रदर अनूप, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। अद्भुत चंगाई प्रभु आपको दे रहा है, उसकी गवाही देना मत भूलना मेरे भाई। इन द नेम ऑफ जीसस आप चंगे हो। बी हील्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। बी हील्ड, आपका हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हार्ट पर आप हाथ रखो, जहाँ कहीं भी हो। विश्वास किया है आपने, और प्रभु का आत्मा कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में कार्य होगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। सारी शैतानी शक्तियों से आप आजाद हो, बीमार करने वाली दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हो। आप आज से चंगे हो। कहिए मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। कहिए, तू चंगा करता है,
तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। मेरे भाई मैं आपको नहीं जानती आप कहां से हो। मैं फर्स्ट टाइम आपका प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ा है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने जो विश्वास किया है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करता है, आज प्रभु ने आपको चंगाई दी है और आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से आज से आप चंगे हो, आज से आप आजाद हो। विश्वास करो और प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देखोगे, प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस भाई को चंगा करने के लिए। उन सारे लोगों की प्रार्थनाओं को आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं जो विश्वास के साथ आज प्रार्थनाओं में जुड़े हैं। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत कार्य हो, चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। और वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन को हम सुनने के लिए अपने हृदय को, अपने कानों को खोलते हैं कि वचन को सुनकर मेरे प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने और वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि दे मेरे प्रभु कि हम उसे ठीक से समझ पाए, आपकी बातों को जानने पाए, आपके राज्य की बातों को हम समझने पाए मेरे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल जितने भी लोग ज्वाइन हैं। हालेलुया। आई ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से मैं पास्टर कंबोज जी के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर मुझे इनवाइट किया है। हालेलुया। सारे टीम मेंबर्स को, चर्च मेंबर्स को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी चर्च मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन है, जो और भी अलग शहरों से, अलग देशों से, विदेशों से हमारे साथ ज्वाइन है, आई ब्लेस यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई से हूँ और आप सभी लोगों का इस पेज पर स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम यहाँ पर वचन देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के महान उपस्थिति के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु की अद्भुत चंगाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप वचन के साथ बने रहें, वचन को सुने, वचन को सुनते सुनते आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन से ही सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। हम वचन से ही फलवंत हो सकते हैं हर एक काम में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम लूका का पुस्तक निकालेंगे, हम अपना बाइबल खोलेंगे, उसमें नया नियम लूका का पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय 13 हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप भी अपना बाइबल खोल के परमेश्वर के वचन को आदर दें और पढ़ें। हालेलुया। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु मेरे पीछे से हे गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पर भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है। हमेशा भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी। क्यों? एनॉइंटिंग। जहाँ पर एनॉइंटिंग होता है वहाँ पर भीड़ आती है। एनॉइंटिंग लोगों को खींचता है। एनॉइंटिंग आपके जीवन में हर एक आशीष को लेकर आता है। एनॉइंटिंग होना बहुत जरूरी है। वो एनॉइंटिंग हमें प्रार्थना से मिलता है। वो जो यीशु मसीह भले शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए, तभी भी उन्होंने प्रार्थना किया। वो परमेश्वर के बेटे होकर भी सारी सारी रात प्रार्थना किया करते थे और सुबह चमत्कार उनके द्वारा हुआ करते थे। ये अभिषेक उन्होंने प्रार्थना करने के द्वारा हासिल किया। यही अभिषेक भीड़ को खींच कर लेकर आता था उनके पीछे। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही थी और उस भीड़ में से एक व्यक्ति अपना केस यीशु मसीह के पास लेकर आता है और कहता है कि हे गुरु मेरे भाई से कहे कि मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ क्या कर तू बांट ले। हालेलुया। वो यीशु मसीह के साथ भीड़ में चल तो रहा है
पर उसका जो ध्यान है, जो उसका मन है, वो उसके पिता की प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। हालेलुया। वो चल तो रहा है भीड़ में, पर उसका जो ध्यान है, जो उसका मन है, वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर लगा हुआ था। कई लोग बीमारियों का केस यीशु मसीह के पास लेकर आते थे, कई दुष्ट आत्माओं का केस लेकर आते थे कि प्रभु मेरे बेटे के अंदर या बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, तू इसे छुटकारा दे, चंगाई दे। हालेलुया। कई लोग परखने के लिए यीशु मसीह के पीछे जाते थे, भीड़ में से कौन क्या सोचता है क्या पता। हर एक अपना अपना केस प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता था, कोई जांचने के लिए, कोई परखने के लिए यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे, और किसी को भी यीशु मसीह ने निराश नहीं किया। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह के पास अपना केस लेकर आते थे, दुष्ट आत्मा का हो, बीमारी का हो, प्रभु यीशु मसीह उस केस को सॉल्व करते थे, उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते थे, बीमारियों से छुटकारा देते थे। हालेलुया। आपने यीशु मसीह के द्वारा पहला मिरेकल पढ़ा होगा, जहाँ पर विवाह में दाखरस घट गया था, वहां पर दाखरस कम पड़ गया था। वो पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया कि पानी को क्या किया, दाखरस बना दिया। हालेलुया। वो पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। पर इस व्यक्ति के मैटर में, इस केस में प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे एक बार फिर से। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसने कहा, हे मनुष्य, किसने तुम्हें मेरा न्यायी और बांटने वाला नियुक्त किया है? प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उसकी संपत्ति में से बांटने के लिए उसके भाई को कह सकते थे, क्योंकि उसका भाई भी उसी भीड़ में था। तभी तो यीशु मसीह को वो कहने लगे कि मेरे भाई से बोल कि मेरे पिताजी का जो प्रॉपर्टी है उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे तो बोल सकते थे, इस केस को अपने हाथों में ले सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हें किसने, मुझे तुम्हारा न्याय और बांटने वाला नियुक्त किया है। और उसने कहा कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को हर एक प्रकार के लोभ से बचाए रखो। सिर्फ उस व्यक्ति से ही नहीं, पर उसके साथ जो भीड़ चल रही थी, उन लोगों को भी एक मैसेज प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि तुम लोग जो मेरे साथ चल रहे हो, तुम लोग जो मेरे पीछे चल रहे हो, अपना ध्यान, अपना मन मुझ पर लगाओ। दूसरी व्यर्थ की बातों में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने फंसाया नहीं। दूसरी व्यर्थ की बातों में प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय गंवाया नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उससे बढ़कर और क्या हमें मिल सकता है? हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, वचन कहता है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, हालेलुया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा और वो हमेशा धन का सुख लेता रहेगा और धन बढ़ाता जाएगा। और अपना हालेलुया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन और वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा उस धन का सुख लेता रहेगा और उसका धन बढ़ता जाएगा। पर अपने समय पर उसे इस धन को छोड़कर जाना पड़ेगा, जो उसने कमाया, जो उसने बनाया, जो उसने बढ़ाने में अपना समय दिया, उसे छोड़कर उसे जाना पड़ेगा अपने समय पर। उस धन में से वो एक रत्ती भर भी नहीं ले जा सकता, एक बूंद भी नहीं ले जा सकता। हालेलुया। इस व्यक्ति के अंदर धन का लालच था और उस लालच से प्रभु यीशु मसीह ने बचने के लिए यहाँ पर उसको कहा, और उसके साथ जो चल रहे थे उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया। यीशु के साथ भी जो चल रहे थे उनको भी समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। आइए इस दृष्टांत को हम पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने दृष्टांत का उन्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल किया। वचन 16 में उसने कहा, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किन लोगों से? जो उसके पीछे चल रही थी भीड़। उस भीड़ को समझाने के लिए कि किसी प्रकार के लालच में तुम लोग मत पड़ो। हालेलुया। उस लालच से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उन लोगों को कहा। हम पढ़ेंगे वचन 16 में। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं
क्योंकि मेरे यहाँ जगह ही नहीं है अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। हालेलुया। इस धनवान को अपनी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। हालेलुया। और वो सोच में पड़ गया कि जो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लाभ हुआ है, मैं इस प्रॉपर्टी से क्या करूं। हालेलुया। इसके साथ मैं क्या करूं। उसके पास रखने की भी जगह नहीं थी, सफिशिएंट जगह नहीं थी कि मैं इस धन को, जो मुझे प्रॉपर्टी में से इतना लाभ हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इसे मैं कहाँ रखूं। वो प्लानिंग करने लगा अपने जीवन में कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा करूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ वैसा करूंगा, मैं इसे यहाँ रखूंगा, मैं इसे वहां रखूंगा। हालेलुया। बावला सा हो गया। ज्यादा पैसा देखकर हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं। ज्यादा पैसा देखकर लोग बावले हो जाते हैं, दिमाग काम करना थोड़ा कम हो जाता है। अपनी बुद्धि से सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये प्लान करते हैं, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, इस धन के साथ ये करूंगा, इस धन के साथ मैं वो करूंगा। ये व्यक्ति भी ऐसे ही प्लानिंग करने लगा। हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य युक्तियां तो बहुत बनाता है, पर उसका पूरा होना केवल परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इंसान प्लानिंग बहुत करता है, पर जब तक परमेश्वर की मोहर नहीं लगती कोई सफल नहीं हो सकता, कोई कामयाब नहीं हो सकता। हालेलुया। इस व्यक्ति ने किसी की भी मदद करने का नहीं सोचा, किसी लाचार की मदद, किसी गरीब की मदद, किसी बीमार की मदद करने के लिए उसके दिमाग में नहीं आया। परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए उसके दिमाग में नहीं आया। किसी अच्छे काम में देने के लिए, किसी विधवा या किसी अनाथ की मदद करने के लिए उसके दिमाग में नहीं आया, पर उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। हालेलुया। अपना विचार, अपनी प्लानिंग की उसने, और घमंड दिखाया। यहाँ आप देख सकते हैं वचन में जब आप पढ़ेंगे, उसने घमंड दिखाया। हालेलुया। क्या कहता है वचन 19 में? अपने प्राण से कहूंगा। प्राण, जिंदगी, प्राण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। कोई भी मनुष्य अपने प्राण को अपने वश में नहीं रख सकता, चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी उसके पास धन हो। कोई भी मनुष्य अपने प्राण को अपने वश में नहीं रख सकता। हालेलुया। परमेश्वर से धनवान कौन हो सकता है? परमेश्वर से धनवान कौन हो सकता है? कोई नहीं। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। और इस व्यक्ति के पास थोड़ा कुछ आ गया है, और इसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। पैसों का उसने बढ़ती देखी, प्रॉफिट देखा, उसने लाभ देखा, तो इसके अंदर क्या आ गया? ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड आ गया। अपने प्राण से क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे एक बार फिर से। प्राण से कहता है, 19 में लिखा है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। हालेलुया। इतना घमंड आ गया उसके अंदर कि अपने प्राणों को भी वो अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। अपना पूरा प्लान उसने किया, तय कर लिया कि मैं जीवन भर सुख से रहूंगा। हालेलुया। खाऊंगा, पीऊंगा, चैन से रहूंगा, सुख से रहूंगा। आपको एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा जिसके पास इतना धन हो, इतना बेशुमार धनवान हो, और उसके जीवन में कोई दुख नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, और वो बिना टेंशन के रहता हो, बिना किसी डिप्रेशन के रहता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, भले उसके पास कितना भी धन हो, कितना बड़ा वो बिजनेसमैन हो, कितना आलीशान उसका घर हो, कितनी सारी उसकी प्रॉपर्टी हो। जितना धन होता है ना, उतना टेंशन बढ़ता है। जितना इंसान के पास धन होता है, उसको मैनेज करने के लिए उतना टेंशन लोगों का बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति घमंड दिखा रहा है। पूरा प्लान कर लिया उसने कि मैं सुख से रहूंगा, चैन से रहूंगा। हालेलुया। पर जैसे इस व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले
परमेश्वर की वाणी आई उसके पास, अरे मूर्ख, हम पढ़ेंगे 20 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने मन में ऐसा विचार किया, अपने शब्द से, अपने मुंह से शब्द ही निकाला, परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि अरे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे क्या हो जाएगा? ले लिया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद उसका धन कौन, उसके बाद उसका जो जमा किया धन वो कौन ले जाएगा? किसके हाथों में चला जाएगा? सही हाथों में जाएगा कि गलत हाथों में जाएगा? जो उसके पास ये प्रॉफिट हुआ उसकी प्रॉपर्टी में से। हालेलुया। कितनी दुख और भयानक बात है कि इंसान इतना सारा धन अपनी मेहनत से कमाता है और पीछे से लोग उसका पैसा उड़ा देते हैं। अपनी आंखों से मैंने देखा है, उड़ा देते हैं लोग पीछे से, या तो उनके बच्चे या तो उनके रिश्तेदार, अगर उनके हाथों में चला जाए तो फिर ये सब बटोरने से क्या मतलब है? जितना है परमेश्वर कहता है उसमें संतुष्ट रहो, जितना है उसमें संतुष्ट रहो। परमेश्वर की इच्छा आपको गरीब रखने की नहीं है, परमेश्वर की इच्छा आपको धनवान बनाने की है। बस धन का लालच नहीं करना है। धन बुरी बात नहीं है, पर धन का लालच बुरा है। वो कहता है हर एक लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। परमेश्वर की नजरों में ये धनी नहीं था। वचन में लिखा है, जिस तरह आपने पढ़ा कि परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है जिसने अपना धन बटोरा हो। इस व्यक्ति ने अगर अपना धन किसी जरूरतमंद को दिया होता, किसी गरीब की मदद की होती, किसी लाचार की मदद की होती, परमेश्वर के राज्य में बोया होता, तो क्या वो मरता? वो और भी मल्टीप्लाई होता, वो और भी ब्लेस्ड होता यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु का वचन उन्हीं लोगों से कहता है, प्रभु का वचन तो हम सब के लिए, पर जो धन बटोरने में लगे हुए हैं, प्रभु का वचन उन सब से बात करता है। हालेलुया। कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, अपने धन को इस्तेमाल में लेकर आइए। पीछे से पता नहीं कौन खा जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा पीछे से कौन खा जाएगा। इससे अच्छे कामों में आपका धन लगे, अच्छे कामों में आपका धन लगना चाहिए। प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लगाएं। किसी की मदद करने में लगा। अगर आपके पास ज्यादा धन है, आप सफिशिएंट हैं देने के लिए, हालेलुया, प्रभु का आत्मा बात करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ये धनवान व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ज्यादा धन आने से बावला हो गया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपनी प्लानिंग करने लगा। पर परमेश्वर कहता है कि अरे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही रात तुझसे ले लिया जाएगा। प्राण निकल गया, सांसें निकल गई, तो फिर ये धन किस काम का? वचन कहता है कि मैं अगर सारी दुनिया को हासिल कर लूं और अपने प्राण की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? क्या लाभ? हालेलुया। कोई लाभ नहीं। इसलिए अपना जो समय है हमें परमेश्वर को देना है, ताकि उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चलने वाले बने। जहां पर वो चाहता है हम अपने धन को प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए लगाएं, ताकि वो जो बीज हम प्रभु के राज्य में डाल रहे हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। अगर किसी की आप मदद करते हो, पीछे से आपको दुआएं देगा। आप किसी की हेल्प करते हो, सच में आज चीटर लोग भी बहुत है, आज चीटर लोग भी बहुत है, बीमारियों के नाम से और अलग अलग चीजों के नाम से लोगों से पैसा हड़पते हैं। उनसे हमें सावधान रहना है, हमें उनसे सावधान रहना है। प्रभु का आत्मा हमें क्लिक करता है। जो लोग प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु का आत्मा उनको बताता है किसकी हेल्प करनी चाहिए और किसकी नहीं। बहुत चीटर लोग भी निकल पड़े हैं। हालेलुया। आपका धन सही जगह पर इस्तेमाल होने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है। हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, ताकि हमारा पैसा जो है सही जगह पर इस्तेमाल हो, हमारे खुद के लिए भी और प्रभु के राज्य के लिए भी, जहां पर परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड करे। आज मैं आपके फाइनेंस के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका फाइनेंस ब्लेस्ड हो। आप प्रभु के राज्य में देने वाले बने, आप लोगों को देने वाले बने। हालेलुया। और देने के द्वारा परमेश्वर आपको और भी मल्टीप्लाई करे। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करेंगे। ओ हालेलुया।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वक्त जितने भी लोग ज्वाइन हैं प्रभु, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, जो कर्जों में हैं, जो प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मेरे प्रभु, उनके फाइनेंस पर आपका अनुग्रह आने दे मेरे प्रभु। जो भी अंधकार की शक्तियां उन्हें बढ़ने से रोकती हैं प्रभु, वो फाइनेंस पर से हर एक बंधन को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। फाइनेंस पर से हर एक जंजीरों को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम में, जो आपके लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती, फाइनेंस में प्रभु फ्रूटफुल होने नहीं देती। वो सारी प्रभु अंधकार की शक्तियों को आपके लोगों के जीवन से मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। उनके फाइनेंस पर से हर एक जंजीरों को तोड़ती हूँ, हर एक बंधन को तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड हों, आपके लोगों के जॉब्स ब्लेस्ड हों, जो जॉबलेस हैं उन्हें अच्छे जॉब मिले, जिनके प्रभु बिजनेस हैं उनके बिजनेस ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपके राज्य में बोने वाले बने मेरे प्रभु, और 100 गुना फल लेकर आए मेरे प्रभु। फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जो नौकरी की तलाश में उन्हें अच्छे जॉब दे मेरे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब दे मेरे प्रभु। जो पिता बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, वीजास के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनके वीजास मेरे प्रभु अप्रूव्ड हो और वो बाहर जाने पाए और आपकी महिमा उनके जीवन से। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेरे प्रभु। उन सारे निवेदनों को आपके पवित्र चरणों में लेकर आते कि हर एक के जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो, हर एक के जीवन में आपके अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो। बीमारियों से लोग आजाद हो, बंधनों से लोग आजाद हो यीशु के नाम में। जो सर दर्द से, जिनके सर दर्द होता है मेरे प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ सारी सर दर्द देने वाली दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त आपके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम में। पूरी तरह से आप आजाद हो, आजाद हो यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जिसके दांतों से खून बहता है, किसी के दांतों में से खून बहता है, प्रभु का आत्मा बता रहा है आपके दांतों में जो भी कमजोरी है, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी डिजीज है, वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके दांतों का रोग निकल जाए यीशु के नाम में। दांतों का रोग निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके दांतों में मसूड़ों से जो खून बहता है वो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त आपका खून बहना बंद हो, बंद हो, बंद हो प्रभु यीशु के नाम में। पूरी तरह से आप आजाद हो, पूरी तरह से आप आजाद हो। जो गुटखा खाने की आदत से पीड़ित हैं, आपको गुटखा खाने की आदत है, बार बार आपको पूरा दिन आपके मुंह में गुटखा भरा रहता है, वो गंदी स्पिरिट से आप छुटकारा चाहते हैं, अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आप आजाद हो। वो गुटखे खाने की लत से, एडिक्शन से आप आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु के नाम में। कुछ लेडीज हैं जो खाती हैं, कुछ लेडीज हैं जो खाती हैं। बी हील्ड, पूरी तरह से आप डिलीवर हो, हील्ड हो यीशु मसीह के नाम में। इस गुटखे खाने की एडिक्शन से आप आजाद हो यीशु के नाम में, आजाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो। हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त राइट नाउ आजाद हो यीशु के नाम में। और फिर कभी ये आदत आपको परेशान न करे। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु धन्यवाद, अपने लोगों को चंगाई देने के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, हर एक बात के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को हमने सुना मेरे प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं, इस पर चलने वाले भी बने, और अपनी प्लानिंग हम खुद ना करें, और हम पूरी तरह से आप पर निर्भर रहें हमेशा मेरे प्रभु, हमेशा आप पर निर्भर रहने वाले बने मेरे प्रभु। हम सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, आपने शेयर किया, परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और आप इस पेज को जरूर फॉलो करें, हालेलुया, लाइक करें। और हमारे पेज को भी, जो हमारे फेसबुक पेज है जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप, उसे भी आप जरूर फॉलो करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हालेलुया।